सो हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 मार्च कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकते हैं इस समय के बीच में, वो आपको पता चलेगा। और ये समय आपको क्या सिखाना चाहता है, किस जगह पे लेकर जाना चाहता है। ओके, और इस बीच हो सकता है कि कुछ ऐसे रिस्की काम आप कर रहे हो और आपको उसका पता नहीं कि क्या होगा इसका फिर, तो वो उस चीज़ से भी मैं आपको अवेयर करूँगी कि ये चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। सो लेट्स सी। सो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मैरिड लाइफ हो, सिंगल लाइफ हो, जो भी है, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, रीडिंग शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहेगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ कनेक्टेड रहे लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए मैसेजेस आ सके। ऑलराइट, इफ़ यू वांट यू कैन टेक योर पर्सनल रीडिंग। आप अपनी पेड सेशन भी ले सकते हैं, मतलब पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं जो कि पेड होती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, ठीक है, कुछ भी हो, अपनी रीडिंग ज़रूर लेना। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। अभी एक दो कार्ड्स मैं और ले लूँगी, ठीक है, वन मोर कार्ड। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज एंड दिस वन, ठीक है। ओके, ऑलराइट। देखो, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है, आप हो सकता है कहीं जाते हो, बाहर काम करते हो। फॉर एग्जांपल हो सकता है वीक में आप जैसे 3 दिन जाकर काम करते हो, या घर से वर्क फ्रॉम होम, या 2 दिन आप जाके ऑफिस में काम करते हो, जो भी है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली अकेले हो, और बहुत अकेले हो, और आपके लाइफ में हो सकता है कि कोई नहीं है। हो सकता है कि होते हुए भी कोई नहीं है, फैमिली होते हुए भी, या कोई पार्टनर होते हुए भी आपकी लाइफ में कोई नहीं है। मतलब सॉलिट्यूड की एनर्जी है। मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कम्प्लीटली अकेले हो सकता है कि किसी को चाहते थे, अब वो इंसान आपके साथ नहीं है, साथ छोड़ दिया है। अबंडेंटमेंट की एनर्जी है। हो सकता है उस इंसान ने आपको कम्प्लीटली अकेला छोड़ दिया है, लेकिन आपने उस अकेलेपन को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब कि ये सॉलिट्यूड का कार्ड है, ठीक है। तो सॉलिट्यूड का कार्ड आपको ये बता रहा है कि आपने अपने लोनलीनेस को, अकेलेपन को सॉलिट्यूड में कन्वर्ट किया है। सॉलिट्यूड मतलब कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं ज़िंदगी में अकेले होते हैं और किसी का इंतज़ार करते रहते हैं कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अकेले भी अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए रेडी होते हैं और खुश रहते हैं। ओके, तो वो होता है सॉलिट्यूड। अकेले भी है पर खुश है। तो जैसे अभी आप थोड़ा सा लो भी फील कर रहे हो और सॉलिट्यूड के लिए रेडी हो, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई अननोन पर्सन हो सकता है, या कह सकते हैं स्ट्रेंजर जिसे हम जानते नहीं हो। वो इंसान आपकी लाइफ में आकर आपके साथ फ्लर्ट कर सकता है, फ्लर्ट करने की कोशिश कर सकता है। आप उनको बहुत अच्छे लग सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव लग सकते हो, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो, या फिर आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या फिर आप कहीं, हो सकता है कि किसी कैफ़े में गए हो, कहीं भी ऐसा हो सकता है। स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आप काम करते हैं, जो आपका वर्क प्लेस है, या कोई ऐसे जगह पे गए हुए हो जो बहुत देरी से आप वहाँ पे बैठे हो, वेट कर रहे हो, जैसे हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्लर्ट करने की, या आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आपसे बहुत अच्छे-अच्छे बात करने की कोशिश कर सकता है, और आपका नंबर निकालने की, या नंबर एक्सचेंज करने की, या इन फ्यूचर आपसे कनेक्टेड रहे, या इन फ्यूचर आपके साथ फ्रेंडशिप कर सके, ऐसा कोई कर सकता है, ठीक है। किसी पर्पज़ से आप कहीं गए हो, किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल वगैरह, तो ये भी पॉसिबल है। अब देखो, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि अभी मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग सॉलिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब खुशियों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी खुशियाँ कंप्लीटली आई नहीं है, ठीक है। ये समय एक चॉइस करने का है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कोई बहुत बड़ा चॉइस करने का है। जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में किसी को बहुत ज़्यादा अकेला छोड़ दिया गया है, और ये फीलिंग आपको अभी भी फ़ील होती है कि मुझे कम्प्लीटली अकेला छोड़ दिया गया, अबंडन कर दिया गया, ठीक है। सारा कुछ करने के बाद भी, सैक्रिफाइस करने के बाद भी, तो फिर भी आपको अपने लाइफ का एक सही चॉइस करना है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर में भी ऐसा हो सकता है। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, आप किसी के साथ होना चाहते हैं। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर मतलब कि आप किसी के साथ होना चाहते हैं, लेकिन
बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें भी हैं जो उस रिश्ते में थी। तो वो भी चीज़ें आपको डराती है कि कहीं वो सारी चीज़ें, फिर वो सारी भी चीज़ें तो झेलनी पड़ेंगी। अगर फिर से रिकॉन्सिलेशन होता है, फिर से चीज़ें अगर ठीक हो जाती हैं, तो जो डर है, जो तकलीफ़ है, जो पेन है, वो सब फिर से झेलना पड़ेगा। प्यार मिलेगा, वो इंसान वापस आएगी या आएगा। तो यहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी में अकेले रहना भी चाहते हो, और मे बी हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी चाहते हो। ओवरऑल यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहेंगे चॉइसेस करने में, और स्टेबिलिटी आपको बस कैसे भी करके स्टेबिलिटी चाहिए होगी। ओके, कैसे भी करके स्टेबिलिटी चाहिए होगी। क्या हो सकता है सॉल्यूशन, वो सब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन यहाँ पे मैसेज सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट है, वो आप जान लें। जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट काम जो आपको करने की ज़रूरत है, जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, हो सकता है वो आप इग्नोर कर रहे हो और आपको करना चाहिए। तो कुछ इम्पोर्टेंट टास्क है, उस पे आप ध्यान देना। और दूसरा ये है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी, चाहे रोकर हो, धोकर हो, ठीक है? लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़ेगी, वो आपको करना पड़ेगा। डोंट रिपीट पास्ट मिस्टेक्स। पास्ट में जो गलतियाँ कर दी हैं, अब देखो गलतियाँ बार-बार क्यों होती हैं? बार-बार क्यों पेन और तकलीफ़ झेलना पड़ता है? बार-बार क्यों लोग छोड़ देते हैं? बार-बार क्यों ब्रेकअप होता है? बार-बार क्यों धोखा देते हैं लोग? क्यों अच्छा इंसान नहीं मिलता या नहीं मिलती? बिकॉज़ बात ये है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ़ में आप टेस्ट देते हैं, ठीक है? भेजते हैं कार्मिक पर्सन को, बुरे पर्सन को। आप सीखते नहीं हो, फिर से आप उसके लुक्स या पर्सनैलिटी या कुछ भी देखकर अट्रैक्ट हो जाते हो, किसी दूसरे इंसान जो टॉक्सिक होता है, जो बुरा होता है। फिर वही साइकिल रिपीट होते रहता है। तो आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले, या किसी के साथ शादी करना है या कुछ भी है, लाइक आपका पहले ही हो सकता है डिवोर्स हो गया, तो आपको पहले हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई आने वाला है, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो हो सकता है कि वो आपका कार्मिक हो, वो अच्छा इंसान नहीं हो। इसीलिए आपको ये कहा जा रहा है कि वो गलती फिर से हो सकती है जो पहले आपने किसी रिलेशनशिप में किया है। इसलिए थोड़ा-सा बच के, ओके। ये चीज़ कहा जा रहा है, पास्ट के मिस्टेक जो हो चुके हैं, जिससे आपने सीख लिया, वो फिर से रिपीट मत करो। एंड दूसरा यहाँ पे मैसेज है कि करियर वाइज प्रॉस्पेरिटी, पैसे वैसे का फ्लो मुझे दिख रहा है कि आप एफर्ट कर रहे हो, मेहनत लगा रहे हो, डेफिनेटली आपको उसका सक्सेस मिलने वाला है। यू विल अचीव वॉट यू डिज़ायर। ऐसा लग रहा है कि जो आप डिज़ायर करते हैं, जो चाहते हैं, चाहे वो किसी, स्पेशली मुझे फाइनेंस के मामले में ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ चाह रहे हैं, ठीक है? तो जैसे कोई जॉब इंटरव्यू दिया, तो वो आपका मे बी क्लियर हो जाए। आप चाहते हो कि कोई इंसान आपको फॉलो करे, कोई इंसान है, कोई बंदा या बंदी जो भी, वो आपकी तरफ आए, क्योंकि आपको पता है कि वो ईज़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि ऐसे ही मिल जाएगा मुझे या मिल जाएगी। पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पहले फॉलो करे। कोई हो सकता है कलीग वर्क प्लेस पे, ठीक है? वो आकर मुझसे खुद बात करे, तो ये भी है। और रेमेडीज़ की अगर बात की जाए, कुछ ख़ास रेमेडीज़ नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कीप वाटर विथ यू। अपन पानी वगैरह आप अच्छे से पीते रहें, अपने पानी अपने साथ रखें। येलो कलर की चीज़ें आप पहन सकते हो, या येलो कलर की हैंकरचिप्स, हैंकी जो होती है वो अपने पास रखें। सैफ़्रॉन की तिलक जो है वो अप्लाई कर सकते हो अपने फ़ोरहेड पे। अगर आप जैसे हिंदुइज़्म है उसमें ही होता है, अगर उसमें बिलीव रखते हैं तो। कुछ भी इम्पोर्टेंट टास्क कर रहे हैं वो करने से पहले। अब कुछ इम्पोर्टेंट गाइडेंस है। किसी से आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, 6 से लेके 16 के बीच में फ़ाइट हो सकता है विद समवन। ये कोई भी इंसान हो सकता है, रोड पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो क्या होगा ना कि अचानक से आर्ग्यूमेंट होगा छोटा-सा, वो बढ़ते चला जाएगा। तो उसमें आपको थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है, अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखना है। देयर कैन बी फाइट विद समवन। और ऐसा हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई ऐसा है जिसकी आइडियोलॉजी, थिंकिंग, सोच आपसे काफ़ी डिफरेंट है या अलग है। जो भी आपके ऑपोजिशन वाले हैं, वो आपसे थोड़ा-सा लाइक पंगा करने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल आपको किसी से भी, घर परिवार फैमिली, किसी से भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि अपनी एनर्जी गैदर करनी होगी अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इस समय, ओके। और एक दो मैसेज और मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अपने केयर के साथ साथ दूसरों की भी केयर करनी है। रिकॉन्सिलेशन, ओके। वन मोर कार्ड, इंडिपेंडेंस, ओके। सबसे पहले यहाँ पे है पास्ट वाउंड्स आर हीलिंग। जो भी पास्ट में आपके रिलेशनशिप रहे हैं या दोस्त, फैमिली, किसी से भी जो पेन तकलीफ़ मिली है, मुझे ऐसा लग रहा है यू एंड
अनदर पर्सन आर फाइंडिंग अ वे टू ओके एंड मूव फॉरवर्ड विथ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है 2 साल पहले, 1 साल पहले, 3 साल पहले, जो भी, सबसे पहले हो सकता है वो इंसान, मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि वो इंसान वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, और जो वो जख्म आपको पेन तकलीफ़ दिए हैं वो इंसान ही ठीक करेगा, ठीक है। जो इंसान जो आपको पेन तकलीफ़ देगा वही तो वो ठीक कर पाएगा ना, तो वो ठीक कर रहा है और वो स्टेप ले रहा है, या वो स्टेप ले रही है, रिकॉन्सिलेशन कर रही है, और उन्हीं की वजह से आप दोनों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अकेले हो, ठीक है, कोई नहीं है और आप खुश हो, तो ऐसा हो सकता है कि जिसके साथ आप पास्ट में रिलेशनशिप में रहे थे वो इंसान आपके लाइफ में वापस से आ रहा हो, ये भी चीज़ मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये भी है, ओके, दिस वन, जिस इंसान ने आपको अकेला छोड़ दिया था, ठीक है, अकेला छोड़ दिया था, शायद इसका ये रीज़न हो सकता है कि उनका जाना भी एक तरीके से सही था ताकि आप और स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट हो सकें, ये मैसेज भी है। तो जो भी लाइफ में होता है उसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में ही देखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हेल्प होगा, ओके। सो अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, टेक केयर।